अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स। और ये आज हम फ्रंट पट्टी जो है उस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। पहले मैं आपको डिज़ाइनिंग करना बताऊंगी और उसके बाद उस डिज़ाइन को बाकायदा हम सिलाई मशीन पे बनाएंगे। तो ये मैंने फ्रंट पट्टी ली है 10.5 इंच की, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 1 इंच तकरीबन, लेकिन एक सूतर कम है। अब हम इसके बिल्कुल दरमियान निकालेंगे। दरमियान की लाइन के लिए हम बीच में निशान लगाएंगे। दरमियान में जगह जगह हम इस तरह से माप के डॉट लगा लेंगे, और फिर हम इन डॉट्स को मिलाकर इस पट्टी का दरमियान निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं डॉट लगा रही हूँ, और फिर हम स्केल की मदद से इसका जो बिल्कुल दरमियान है उसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। लाइन ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने जो डिज़ाइन बनाना है ताकि वो हमारा बिल्कुल दरमियान में सेट बने। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये स्क्वायर शेप कट की है, और ये शेप जो है वो तकरीबन आधा इंच है, या आधा इंच से शायद आधा सूतर ही कम हो, लेकिन आधा इंच है तकरीबन ये। तो आप अपनी फ्रंट पट्टी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसके जो दोनों सिरे हैं वो हमने जो दरमियान वाली लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर इस तरह से रखने हैं, सेट करके ये दोनों। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल जो फ्रंट पट्टी का निचला वाला हिस्सा होता है वहाँ से हमने डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, स्क्वायर को मैं इस तरह से रख कर ड्रॉ कर लूँगी। अब इसी जो स्क्वायर ख़त्म हो रहा है इसी की नोक के पास से इस स्क्वायर की नोक को रखते हुए हम एक और स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये हम अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब इसी नोक के पास से रखते हुए हम एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये 3 स्क्वायर हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे टोटल 5 स्क्वायर बनेंगे। तो अब हम हर 2 स्क्वायर के बीच में भी एक स्क्वायर बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों स्क्वायर्स के बिल्कुल दरमियान में हम ये स्क्वायर रखेंगे, और फिर हम अपना ये डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे इस तरह दोबारा। तो ये हमारा एक और स्क्वायर ओवरलैप जो है इसके ऊपर आ गया। अब अगले जो 2 स्क्वायर हैं वहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे। इस वाली जो हमने अभी स्क्वायर बनाया उसकी नोक के पास से रखते हुए, और पहले वाले दोनों स्क्वायर के दरमियान में हम इस तरह से एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ये हमारे टोटल 5 स्क्वायर्स हो गए हैं। कुछ फासला रखकर हम दोबारा इसी तरह एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल दरमियान में इस तरह से रखकर। ये देखिए, इस तरह से ये हमने दरमियान में रख दिया है, और ये हम ये वाला स्क्वायर अपना ड्रॉ कर रहे हैं। अब एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इन दोनों के दरमियान एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो इन स्क्वायर्स की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 और निचले हिस्से में 5 स्क्वायर जो है वो सिर्फ ड्रॉ कर रही हूँ, और इसी को हम डिज़ाइन भी करेंगे। तो चलिए, अभी हम ऐसे कपड़े पर फ्यूज़ कर देते हैं। तो हमने एक फालतू कपड़ा लिया है, उसके ऊपर हमने इस पट्टी को इस तरह रखा है, और अब हम इसको आयरन करके फ्यूज़ कर देंगे इसके ऊपर। और आपने आयरन को रखने के बाद मुसलसल घिसना नहीं है, बल्कि रुक रुक कर थोड़ी देर स्टे करना है इसके ऊपर दबाते हुए। तो ये बहुत अच्छे से फ्यूज़ हो जाता है बुकरम। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छे से फ्यूज़ हो गया है। अब हम इसकी एजेस जो है उसको क्लियर करने के लिए जो साइडों का कपड़ा है उसको साइड पे इस तरह से मोड़ के, और इसके ऊपर हम इस तरह से आयरन कर लेंगे ताकि इसकी एजेस क्लियर हो जाएं। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम फालतू का कपड़ा कट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से ये तो हमारा बनेगा इस तरह, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखेंगे ताकि जब हम डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट कर लें तो उसके बाद हम फालतू का कपड़ा जो है वो इसमें से कट करें। तो अभी हम थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखेंगे इस तरह से। चारों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखा है।
अब हम बॉबिन में जो है वो रेशमी या एंकर का धागा जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो हम बॉबिन में भरेंगे, और ऊपर की साइड हम वही वाला धागा यूज़ करेंगे जो कि हम सिलाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, कपड़े की मैचिंग का। तो मैं तो यहाँ पे नीचे जो है वो जो रेशमी धागा यूज़ करूँगी, जो रेशमी रील यूज़ करूँगी, ये भी वाइट कलर की है, आप चाहें तो डिफरेंट कलर की यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसको मैंने डबल, क्योंकि ये बहुत बारीक था रेशमी धागा, तो मैंने इसको डबल थ्रेड जो है वो बॉबिन के अंदर भर लिया है। और ऊपर जो है वो हमने वही धागा रखा है जो हमने सिलाई के लिए यूज़ करना है। तो डिज़ाइन हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर की साइड से पट्टी की बिल्कुल जो ऊपर वाली साइड है बेन के साइड से, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई थी उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम रुकेंगे। और देखिए हम जो अपना स्क्वायर है उसकी साइड, एक साइड बनाएंगे और फिर हमारे दो स्क्वायर एक साथ बनेंगे। देखिए सेकेंड स्क्वायर के कोने तक हमने इस तरह से सिलाई को ले जाना है। फिर इसका ये वाला एज भी बना लेना है। यहाँ पे रुक के बिल्कुल जो नोकें हैं उसका आपने ख्याल रखना है कि वो अच्छी सी बनी हुई हों। अब यहाँ पर हम नीचे आ गए और यहाँ पर भी हम दो दो स्क्वायर जो है वो साथ साथ बनाएंगे। तो ये देखिए दूसरे स्क्वायर की एज तक हम गए। अब हम अगले स्क्वायर जो दो हैं उनकी भी लास्ट वाले स्क्वायर की एज तक गए। यहाँ पर हमने जो शुरू में स्क्वायर बनाए थे तीन, वो तीन हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी के दो के लिए हमें बाद में दोबारा इससे यहाँ पे सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए वो तीनों जो हमारे स्क्वायर थे जो हमने बनाए थे वो तीनों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब दोबारा से हम यही जो स्ट्रेट लाइन है इसको फॉलो करेंगे और यहाँ पे हमने जिस साइड पे बना लिया था उसकी मुखालिफ साइड पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, और यहाँ पर भी हमारे दो जो स्क्वायर हैं वो बन के तैयार हैं और अब हम ये स्ट्रेट लाइन अपनी कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिए कि हमारे नीचे वाले स्क्वायर्स में दो और ऊपर वाले स्क्वायर में एक स्क्वायर जो हमने बाद में ड्रॉ की थे अभी वो बनाने हमारे रहते हैं। तो अभी हम वो बनाएंगे, तो देखते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब जो बीच वाला स्क्वायर रह गया है उसको हमने बिल्कुल कोने से शुरू नहीं करना है, जो उसकी लाइन है वहाँ से हमने शुरू करना है ताकि हम इसके जो कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे से बना सकें। तो ये देखिए इसके कॉर्नर्स बन गए हैं और अब इसके लास्ट कॉर्नर तक जाने से पहले आपको ये जो धागा है इसका नीचे वाला रेशमी धागा जो है उसको हमने निकाल लेना है ऊपर इस धागे के साथ। तो ये मेरे पास स्टिच ओपनर है, उसकी मदद से आप किसी भी सुई की मदद से इस धागे को ऊपर निकाल सकते हैं। आप जब ऊपर वाले थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे तो नीचे वाला थ्रेड खुद ब खुद थोड़ा ऊपर नज़र आ जाएगा और आप उसको सुई की मदद से आराम से ऊपर की तरफ निकाल लें। अब जहाँ हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ हमने ख़त्म कर दी और अब इस धागे के जो रेशमी थ्रेड है नीचे वाले इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, खींचेंगे तो ये देखिए इसकी एजेस नज़र आ जाती हैं और मैंने इसी सीम रिपर की मदद से उसको ऊपर निकाल लिया है। और ऊपर निकालने के बाद ये देखिए ये हमने ऊपर निकाल लिए हैं धागे। तो अब इसको ऊपर निकालने के बाद हम इन धागों को एक या दो, मोस्टली दो ही लगानी चाहिए, दो गिरा हम लगा लेंगे इसको। और इसकी वजह आपको समझ आ गई है, जैसे कि मैंने आपको नीचे से दिखाया कितना सफाई के साथ बन जाता है। तो और इसको भी हम यहाँ पे गिरा लगा के लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने गिरा लगा के इसको लॉक कर दिया है। फालतू का धागा हम कट कर लेंगे। अब बाकी की जो हमारे दो स्क्वायर्स रहते हैं वो भी हम इसी तरह बना लेंगे सेम। तो ख़याल रखिएगा कि जब आप ये वाला डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें आप नीचे एंकर का धागा या कोई भी मोटा थ्रेड यूज़ कर रहे होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, तो मशीन की जो सिलाई है उसको आपने बड़ा रखना होता है। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। ये देखिए सीम रिपर की मदद से मैंने नीचे वाले जो थ्रेड है उनको निकाल लिया है और अब हम सिलाई वहीं ख़त्म करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। इसको भी धागे को थोड़ा सा खींच के और फिर जो है नीचे के धागे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम
सेम इसके साथ भी वही काम करेंगे। देखिए नीचे से कितना सफाई के साथ आता है जब आप धागे निकाल लेते हो। इसको भी हमने गिरा लगा दी है लॉक करके। और अब ये मैं ब्लैक रेशमी धागा ले रही हूँ। ये धागा थोड़ा सा मोटा है बनिस्बत वाइट वाले के, और मैंने इसको डबल धागा जो है वो सुई में डाला है। और अब हमने जितने भी हमें इसमें स्क्वायर नज़र आ रहे हैं बने हुए स्क्वायर्स, उन स्क्वायर्स के अंदर हमने इसको हल्का सा बस एक ब्लैक डॉट देना है। आप चाहें तो इसके अंदर सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, मोती सितारा कुछ भी। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ब्लैक डॉट दे रही हूँ। और ये ब्लैक डॉट भी इसके अंदर काफ़ी नाजुकपन जो है वो पैदा कर रहा है और बड़ा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो रहा है। तो फाइनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये किस कदर एलिगेंट लुक दे रहा है। इस तरह से देखिए तमाम स्क्वायर्स के अंदर हमने, क्योंकि ये रेशमी धागा है तो लाजमी थोड़ा सा तो तंग करेगा और थोड़ा बार बार फंसेगा भी। ये तमाम हमने डिज़ाइन इस तरह से रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इन स्क्वायर्स को फिल करने के बाद फिर हमने नीचे वाले जो स्क्वायर्स हैं, सॉरी ऊपर वाले स्क्वायर्स जो हैं, जो 3 स्क्वायर्स हैं, उनके अंदर हमारे पास 4 स्क्वायर्स बन गए हैं ऐसे, जिनके अंदर हम ब्लैक डॉट बनाएंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम फिर उसको ट्राई करेंगे। ये देखिए ये वाले जो ब्लैक डॉट्स हैं हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले जो 4 स्क्वायर हैं उनको भी इसी तरह हम बना लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। देखिए नीचे से ये इस तरह हैं। और अब इसको हमने आयरन करके इस तरह से सेट कर लेना है और उसके बाद हमने इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह है और शर्ट में बनने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए ये इसकी शर्ट है।